बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम मोहन था और उसकी पत्नी का नाम सीता था। उनके 2 बच्चे थे, बेटा रामू और बेटी सीता। मोहन और सीता बहुत मेहनती थे, लेकिन उनका जीवन बहुत कठिन था। वे रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटते थे और उन्हें बाजार में बेचते थे। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वे मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाते थे। एक दिन जब मोहन और सीता जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत बहुत ही दुर्बल और थकी हुई लग रही थी। उसने मोहन और सीता से पानी मांगा। मोहन ने उसे पानी पिलाया और सीता ने उसे कुछ खाना दिया। बूढ़ी औरत ने उन दोनों का धन्यवाद किया और कहा, तुम दोनों बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। यह कहकर बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक वहाँ एक चमकदार परी प्रकट हो गई। परी ने कहा, मैं तुम्हारे अच्छे कामों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह पूरी हो जाएगी। मोहन और सीता ने परी का धन्यवाद किया और कहा, हमारी एक ही इच्छा है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। परी ने उनकी इच्छा को पूरा करने का वादा किया और कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को एक विशेष उपहार दूंगी जो उनकी हर मुश्किल को हल करेगा। यह कहकर परी ने अपने हाथों से 2 चमकदार पत्थर निकाले और रामू और सीता को दे दिए। परी ने कहा, इन पत्थरों में जादू है। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए तो इन पत्थरों को मसलकर अपनी इच्छा बताओ। तुम्हारी हर समस्या हल हो जाएगी। परी यह कहकर गायब हो गई। रामू और सीता ने उन पत्थरों को बहुत ही संभाल कर रखा। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। सभी घर तहस नहस हो गए। मोहन और सीता का घर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा गांव परेशान हो गया। रामू और सीता ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे जादुई पत्थरों का इस्तेमाल करें। उन्होंने पत्थरों को मसलकर अपनी इच्छा बताई, हमें एक नया और मजबूत घर चाहिए। अचानक एक चमकदार रोशनी हुई और वहां एक सुंदर और मजबूत घर खड़ा हो गया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। वे सभी मोहन और सीता के पास आए और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। मोहन और सीता ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और मोहन और सीता की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक दुष्ट जादूगर आया। उसने सुना कि मोहन और सीता के पास जादुई पत्थर हैं। वह उन पत्थरों को चुराना चाहता था। एक रात जब सभी सो रहे थे, जादूगर ने चुपके से घर में घुसकर पत्थर चुरा लिए। अगली सुबह जब रामू और सीता ने देखा कि उनके जादुई पत्थर गायब हैं, तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने माता पिता को बताया। मोहन और सीता ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी रामू को याद आया कि परी ने कहा था कि वे हमेशा खुश और सुरक्षित रहेंगे। रामू ने कहा, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। परी ने कहा था कि हम हमेशा खुश और सुरक्षित रहेंगे। हमें बस धैर्य रखना होगा। उसी रात जब जादूगर उन पत्थरों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक परी प्रकट हो गई। उसने जादूगर से कहा, तुमने धोखे से ये पत्थर चुराए हैं। इनका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। यह कहकर परी ने जादूगर से पत्थर छीन लिए और उसे अदृश्य बना दिया। अगले दिन परी ने मोहन और सीता के घर आकर उन्हें पत्थर वापस दिए। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें इन पत्थरों का असली मालिक बनाया है। अब ये हमेशा तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगे। मोहन, सीता, रामू और सीता ने परी का धन्यवाद किया। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और उन्होंने मोहन और सीता को अपना नेता बना लिया। इस प्रकार मोहन और सीता का परिवार खुशी खुशी रहने लगा और गांव में शांति और समृद्धि आ गई। और उन जादुई पत्थरों की बदौलत गांव के लोग भी हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, धैर्य और दया का हमेशा पुरस्कार मिलता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने अच्छे कामों पर विश्वास रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक हरे भरे और जादुई जंगल में परियों का एक सुंदर साम्राज्य था। इस जंगल के हर कोने में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, नदियां मीठे जल से बहती थीं और सभी जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। इस मोहक साम्राज्य में सबसे प्रिय परी थी परी रानी एलारा।
उसकी सुंदरता अनुपम थी। उसकी आंखें नीली और आकाश की तरह गहरी और चमकीली थीं। उसके सुनहरे बाल और पंख सूर्य की रोशनी में चमकते थे। परी रानी एलारा की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसका मन खुशी से भर जाता। परी रानी एलारा बहुत ही दयालु और ममतामयी थी। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी, उसने देखा कि एक छोटा खरगोश जाल में फंसा हुआ है। खरगोश बहुत ही डरा हुआ और परेशान था। परी रानी एलारा ने तुरंत अपने जादुई छड़ी से जाल को खोल दिया और खरगोश को मुक्त कर दिया। खरगोश ने परी रानी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी कूदने लगा। एक दिन परी रानी एलारा ने सोचा कि वह अपने जंगल के सभी निवासियों के लिए कुछ विशेष करेगी। उसने मध्यरात्रि में एक भव्य नृत्य का आयोजन करने का फैसला किया। यह नृत्य हर वर्ष होता था और इस वर्ष से और भी विशेष बनाने का संकल्प लिया गया। परी रानी एलारा ने अपने सभी परी मित्रों को बुलाया और उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी। कुछ परियां फूलों की माला बनाने लगीं, कुछ ने रंगीन रोशनी लगाई और कुछ ने जादुई संगीत के लिए वाद्य यंत्र तैयार किए। पूरा जंगल उत्साह और उमंग से भर गया। परी रानी एलारा ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ों को चमकदार बना दिया। रात होते ही पेड़ और फूल जुगनुओं की तरह चमकने लगे। पूरा जंगल एक परी कथा के साम्राज्य जैसा लग रहा था। आखिरकार वह समय आ गया जब मध्यरात्रि का आगमन हुआ। जंगल के सभी जीव जंतु नृत्य स्थल पर एकत्र हो गए। परियों ने अपने पंखों से उड़ते हुए नृत्य शुरू किया। परी रानी एलारा ने अपनी जादुई छड़ी से एक चमकदार मार्ग बनाया, जिस पर चलते हुए परियां नृत्य कर रही थीं। नृत्य इतना मोहक और अद्भुत था कि सभी जीव जंतु मंत्रमुग्ध हो गए। परी रानी एलारा ने अपनी जादुई शक्ति से आसमान को भी रंगीन बना दिया। तारे और चंद्रमा जैसे नृत्य में शामिल हो गए। इस नृत्य के माध्यम से परी रानी एलारा ने मित्रता और प्रेम का संदेश दिया। उसने सभी को बताया कि सच्ची खुशी और सच्चा सौंदर्य दूसरों की मदद करने और प्रेम बांटने में है। जंगल के सभी निवासियों ने परी रानी एलारा का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। इस मध्यरात्रि नृत्य ने सभी के दिलों में एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा भर दी थी। परी रानी एलारा का यह अद्भुत नृत्य हमेशा के लिए सभी के दिलों में बसा रहा। उसकी दया, ममता और जादुई शक्ति की कहानी हर वर्ष इस नृत्य के माध्यम से सुनाई जाती थी। इस तरह परी रानी एलारा ने अपने जादुई साम्राज्य को हमेशा के लिए खुशी और प्रेम से भर दिया। परी रानी एलारा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता और शक्ति दूसरों की मदद करने और प्रेम बांटने में है। उसकी दयालुता और जादुई शक्ति ने पूरे जंगल को एक सुंदर और खुशहाल जगह बना दिया था। उसकी कहानी हम सभी को प्रेरित करती है कि हम भी दूसरों की मदद करें और इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं। इस तरह परी रानी एलारा का नृत्य हमेशा के लिए सबकी यादों में बसा रहा और उसकी कहानी हर किसी के दिल में एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद भरती रही। ब्रह्मांड के एक छोटे से गांव में, जहां लोग बहुत मेहनती और दयालु थे, एक अद्भुत और जादुई प्राणी रहता था। इस प्राणी का नाम था स्वर्ण पंखों वाला फीनिक्स। फीनिक्स के पंख सोने की तरह चमकते थे और जब वह उड़ता था तो उसकी रोशनी से सारा आसमान जगमगाने लगता था। गांव के लोग फीनिक्स को बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। फीनिक्स भी गांव वालों के प्रति बहुत दयालु था और हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। फीनिक्स की जादुई शक्तियों के कारण गांव में कभी भी बुरी ताकतों का प्रभाव नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बुरी जादूगरनी आ गई। उसका नाम था कालिका। कालिका की नजर फीनिक्स के स्वर्ण पंखों पर थी। उसने सोचा कि अगर वह फीनिक्स के पंखों को प्राप्त कर लेती तो वह सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन सकती थी। कालिका ने फीनिक्स को पकड़ने का योजना बनाई और उसे अपने काले जादू से कमजोर करने की कोशिश की। फीनिक्स को कालिका के इरादों का पता चल गया और उसने गांव वालों को सतर्क कर दिया। गांव के लोग फीनिक्स की रक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फीनिक्स के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और कालिका को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कालिका ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके गांव पर हमला किया। उसने एक भयानक तूफान पैदा किया और गांव को नष्ट करने की धमकी दी। लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एकजुटता और साहस से कालिका का सामना किया।
फीनिक्स ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर कालिका के काले जादू को कमजोर किया। उसने अपने स्वर्ण पंखों से एक शक्तिशाली रोशनी पैदा की, जिससे कालिका की काली ताकतें खत्म होने लगीं। कालिका ने देखा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, तो उसने फीनिक्स को सीधे चुनौती दी। फीनिक्स और कालिका के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। फीनिक्स ने अपने साहस और बुद्धिमानी से कालिका का सामना किया। उसकी स्वर्ण पंखों की रोशनी ने कालिका की सारी काली शक्तियों को जलाकर राख कर दिया। कालिका ने अंत में हार मान ली और गांव छोड़कर भाग गई। गांव के लोग फीनिक्स की बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने फीनिक्स को धन्यवाद दिया और उसकी देखभाल करने का वादा किया। फीनिक्स ने भी गांव वालों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा और उनके साथ रहेगा। फीनिक्स की जीत और कालिका की हार की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग फीनिक्स की प्रशंसा करते हुए उसकी कहानियां सुनाने लगे। इस तरह स्वर्ण पंखों वाला फीनिक्स की कहानी सभी के दिलों में बस गई। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। फीनिक्स और गांव वालों की दोस्ती और एकजुटता ने सभी को यह सिखाया कि जब हम एकजुट होकर किसी बुराई का सामना करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। फीनिक्स ने अपने स्वर्ण पंखों की रोशनी से गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। लोग उसकी जादुई शक्तियों और दयालुता की प्रशंसा करते हुए उसके साथ अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस प्रकार स्वर्ण पंखों वाला फीनिक्स की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और सभी को प्रेरित और मार्गदर्शित करती रही। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक जादुई मीडो था जिसे यूनिकॉर्न का मीडो कहा जाता था। यह मीडो हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। यह मीडो इतना सुंदर था कि लगता था जैसे स्वर्ग से उतरा हो। यह स्थान गांव वालों के लिए खास था क्योंकि यहाँ पर रहने वाले यूनिकॉर्न्स ने इस मीडो को अपनी जादुई शक्तियों से सजाया था। गांव में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम आर्या था। आर्या बहुत ही मासूम और जिज्ञासु थी। उसने अपने दादी नानी से कई बार यूनिकॉर्न मीडो की कहानियां सुनी थीं। दादी बताती थी कि मीडो में जाने वाले लोगों को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। आर्या हमेशा से मीडो जाने का सपना देखती थी, लेकिन उसकी माँ उसे वहां जाने से मना करती थी क्योंकि यह कहा जाता था कि मीडो में जाने के लिए दिल की शुद्धता और सच्चाई आवश्यक है। एक दिन आर्या ने निर्णय लिया कि वह मीडो जाकर यूनिकॉर्न्स से मिलेगी। वह सुबह सुबह उठी और चुपचाप घर से निकल पड़ी। जब वह मीडो के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां का नजारा वाकई अद्भुत था। उसकी आंखें चौंधिया गईं और वह मंत्रमुग्ध हो गई। रंग बिरंगे फूल, पेड़ों की छाव और हवा में बहती मधुर सुगंध ने उसे सम्मोहित कर दिया। आर्या मीडो के अंदर चली गई और धीरे धीरे चलने लगी। उसने महसूस किया कि हर कदम के साथ उसकी चिंताएं और डर दूर होते जा रहे हैं। अचानक उसे सामने एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ी और देखा कि वहां एक सुंदर सफेद यूनिकॉर्न खड़ा था। उसका नाम था ल्यूमिना। ल्यूमिना की आंखें चमक रही थी और वह शांत और सौम्य दिखाई दे रहा था। ल्यूमिना ने आर्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है आर्या। मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ आने का साहस किया है। यह स्थान केवल उन लोगों के लिए है जिनका दिल सच्चाई और प्रेम से भरा हुआ है। आर्या ने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि इस मीडो की जादुई शक्तियाँ क्या हैं? ल्यूमिना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन पहले तुम्हें इस मीडो के 3 रहस्यों को जानना होगा। पहला रहस्य है आत्मस्वीकृति। जब तक तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करोगी, तुम्हारे दिल में शांति नहीं आ सकेगी। आर्या ने ध्यान से सुना और समझा। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से वादा किया कि वह खुद को पूरी तरह स्वीकार करेगी। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। ल्यूमिना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब दूसरा रहस्य है दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों की मदद करती हो, तो तुम्हारा दिल और भी बड़ा और मजबूत हो जाता है। आर्या ने सोचा कि उसने अब तक कितनी बार दूसरों की मदद की है। उसने फैसला किया कि वह और भी ज्यादा लोगों की मदद करेगी, चाहे वे कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हो। ल्यूमिना ने कहा, और अंत में तीसरा रहस्य है प्रकृति से प्रेम करना।
यह मीडो जादुई इसलिए है क्योंकि यहाँ के सभी प्राणी और पौधे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर तुम प्रकृति से प्रेम करोगी तो प्रकृति भी तुम्हें अपने अद्भुत रहस्यों से अवगत कराएगी। आर्या ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह प्रकृति की सुंदरता को और भी ज्यादा सराहने लगी है। उसने मन में ठान लिया कि वह हमेशा प्रकृति का ध्यान रखेगी और उसकी रक्षा करेगी। यूमिना ने कहा, अब तुम इस मीडो की जादुई शक्तियों को समझ चुकी हो। याद रखना, आत्मस्वीकृति, दूसरों की मदद और प्रकृति से प्रेम करना ही जीवन के सच्चे सुख का रास्ता है। आर्या ने यूमिना को धन्यवाद कहा और घर वापस लौट आई। अब वह पहले से ज्यादा खुश और शांत महसूस कर रही थी। उसने अपने गांव वालों को भी मीडो के रहस्यों के बारे में बताया और सभी ने मिलकर इन रहस्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आर्या का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। वह हर दिन आत्मस्वीकृति, दूसरों की मदद और प्रकृति से प्रेम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती थी। उसकी माँ भी उसकी बदलती सोच और व्यवहार से बहुत खुश थी। कुछ समय बाद गांव का मीडो और भी खूबसूरत हो गया। वहां के सभी लोग अब मीडो की जादुई शक्तियों को समझ चुके थे और अपने जीवन में उसे अपनाने लगे थे। यूनिकॉर्न्स भी खुश थे कि उनकी मीडो में रहने वाले इंसानों ने उनके रहस्यों को समझा और अपनाया। आर्या ने सीखा कि जीवन में सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुष्टि में है। उसने हमेशा याद रखा कि आत्मस्वीकृति, दूसरों की मदद और प्रकृति से प्रेम ही सच्चे जीवन का रहस्य है। और इस तरह जादुई यूनिकॉर्न का मीडो हमेशा के लिए खुशियों और प्रेम का प्रतीक बन गया। वहाँ के सभी लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते, प्रकृति का सम्मान करते और खुद को पूरी तरह स्वीकार करते थे। इस कहानी का संदेश था कि सच्चे सुख का रहस्य हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत होती है। ब्रह्मांड के एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और निस्वार्थ राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रानी था। रानी का सौंदर्य सिर्फ उसके चेहरे पर ही नहीं, बल्कि उसके दिल में भी झलकता था। राज्य के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी दयालुता और प्रेम के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। रानी का पसंदीदा स्थान था महल के पीछे का चांदनी बगीचा। यह बगीचा रात में खास तौर पर सुंदर दिखता था, जब चांदनी की रोशनी फूलों और पत्तों पर पड़ती थी। रानी अक्सर रात में बगीचे में आती और चांदनी की रोशनी में बैठकर अपने विचारों में खो जाती। यह बगीचा उसके लिए एक जादुई स्थान था, जहां उसे शांति और सुकून मिलता था। एक रात जब रानी अपने प्रिय बगीचे में थी, उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक चमकता हुआ प्रकाश उसके सामने आया और उसमें से एक छोटी सी परी प्रकट हुई। परी का नाम था चंद्रिका। चंद्रिका ने रानी को बताया कि यह बगीचा एक जादुई स्थान है और इसमें असीम शक्तियां हैं। चंद्रिका ने रानी से कहा, रानी, तुम्हारे दिल की अच्छाई और दया ने मुझे तुम्हारे पास खींचा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलो, जहाँ हम इस बगीचे के रहस्यों को जानेंगे और उसे बचाने के लिए कुछ करेंगे। रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रिका की बात मानी और उसके साथ चल पड़ी। उन्होंने बगीचे के भीतर एक गुप्त रास्ता खोजा, जो उन्हें एक अद्भुत दुनिया में ले गया। यह दुनिया फूलों, पेड़ों और जीव जंतुओं से भरी थी, जो चांदनी की रोशनी में चमक रहे थे। इस जादुई दुनिया में रानी और चंद्रिका ने कई रोमांचक और खतरनाक यात्राएं की। उन्होंने बगीचे को बचाने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया और अपनी बुद्धिमानी और साहस से उन सभी पर विजय प्राप्त की। रानी ने अपनी दयालुता और प्रेम से इस जादुई दुनिया के निवासियों के दिल जीत लिए। उनकी अंतिम चुनौती थी एक बुरी चुड़ैल से लड़ना, जिसने इस जादुई बगीचे को नष्ट करने की ठानी थी। चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर बगीचे को अंधेरे में ढक दिया था। रानी और चंद्रिका ने मिलकर चुड़ैल का सामना किया। रानी ने अपने दिल की शक्ति और चंद्रिका ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर चुड़ैल को हराया। चुड़ैल के हारते ही बगीचे में फिर से चांदनी की रोशनी फैल गई। फूल फिर से खिल उठे और पक्षी गाने लगे। बगीचा एक बार फिर से जीवित हो गया। रानी और चंद्रिका ने मिलकर बगीचे को बचा लिया और उसे पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। रानी ने चंद्रिका को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे साथ की गई यह यात्रा मेरे जीवन का सबसे अनमोल अनुभव है।
मैंने सीखा है कि सच्ची शक्ति दिल की अच्छाई और दया में होती है। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह बगीचा हमेशा तुम्हारे प्रेम और दया का प्रतीक रहेगा। रानी वापस अपने महल में आई और अपने राज्य के लोगों को इस जादुई बगीचे की कहानी सुनाई। लोगों ने रानी की बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा की और उसके प्रेम और साहस की कहानियां सुनकर प्रेरणा ली। इस तरह राजकुमारी और चांदनी बगीचा की कहानी हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई। रानी का नाम हमेशा के लिए उस जादुई बगीचे के साथ जुड़ा रहा और वह बगीचा उसके प्रेम और दया का प्रतीक बन गया। राज्य के लोग अक्सर उस बगीचे में आते और उसकी सुंदरता का आनंद लेते। वे रानी की कहानी अपने बच्चों को सुनाते और उन्हें सिखाते कि सच्ची शक्ति दिल की अच्छाई और दया में होती है। रानी और चंद्रिका की दोस्ती और उनकी साहसिक यात्रा ने सभी को यह संदेश दिया कि जब दिल में सच्ची अच्छाई और दया हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। रानी ने अपने जीवन को अपने राज्य और उसके लोगों के सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी दयालुता और निस्वार्थ प्रेम ने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। और इस तरह राजकुमारी रानी और चांदनी बगीचे की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, सभी को प्रेरित और मार्गदर्शित करती रही। ब्रह्मांड के एक सुंदर अद्भुत वन में, जहां हर रात आसमान सितारों से जगमगाता था, एक प्यारी और साहसी परी रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा की आंखें सितारों की तरह चमकती थीं, इसलिए उसे सब तारा आंखों वाली परी कहते थे। तारा के सबसे अच्छे दोस्त का नाम था नन्हा, जो एक बहादुर छोटा एल्फ था। नन्हा अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी के लिए पूरे वन में प्रसिद्ध था। एक दिन जब तारा और नन्हा अपने जादुई वन में खेल रहे थे, उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। वे उस आवाज की दिशा में भागे और देखा कि एक बड़ी डरावनी छाया वन के किनारे खड़ी थी। वह छाया एक विशालकाय ड्रैगन की थी, जिसका नाम था आग्नि। आग्नि अपने शक्तिशाली और भयावह रूप से सारे वनवासियों को डराने आया था। तारा और नन्हा ने फैसला किया कि वे आग्नि का सामना करेंगे और अपने वन को सुरक्षित करेंगे। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें हिम्मत दी। सबसे पहले वे अपने बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए आग्नि के बारे में जानकारी जुटाने लगे। तारा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए आसमान से तारों की मदद ली, जो उसे आग्नि की कमजोरियों के बारे में बताने लगे। उन्हें पता चला कि आग्नि के दिल में एक छोटी सी जादुई जगह थी, जहां उसकी सारी शक्तियां संग्रहित थीं। नन्हा ने अपनी छोटी तलवार को तेज किया और तारा ने अपनी जादुई छड़ी को संभाला। वे दोनों मिलकर एक योजना बनाने लगे। तारा ने तय किया कि वह अपने तारों की रोशनी से आग्नि का ध्यान भटकाएगी, जबकि नन्हा उसकी कमजोर जगह पर हमला करेगा। उस रात जब आग्नि अपने गुफा से बाहर आया, तारा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर आकाश में सितारों को चमकाया। उसकी चमकती आंखों से निकली रोशनी ने आग्नि का ध्यान खींचा। आग्नि तारा की ओर आकर्षित हुआ, उसकी रोशनी से वह मोहित हो गया। इसी बीच नन्हा धीरे धीरे आग्नि के पीछे पहुंचा और उसकी कमजोर जगह की तलाश करने लगा। तारा अपनी सारी ताकत से आग्नि का ध्यान भटकाती रही। जब नन्हा को वह जादुई जगह मिल गई, उसने अपनी छोटी तलवार से उस पर वार किया। आग्नि ने जोर से चीख मारी और उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। तारा और नन्हा ने देखा कि आग्नि का आकार छोटा हो रहा है और उसकी भयावहता खत्म हो रही है। आखिरकार आग्नि पूरी तरह से कमजोर हो गया और उसने हार मान ली। आग्नि ने तारा और नन्हा से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी भी वनवासियों को परेशान नहीं करेगा। तारा और नन्हा ने उसे माफ कर दिया और उसे वन के नियमों का पालन करने की सलाह दी। उस दिन के बाद से आग्नि ने अपने सभी बुरे कर्मों का पश्चाताप किया और वन के अन्य प्राणियों के साथ मिलकर रहने लगा। तारा और नन्हा की बहादुरी और दोस्ती ने सारे वनवासियों के दिलों में एक नई आशा और विश्वास भर दिया। वन में फिर से शांति और खुशी लौट आई। तारा और नन्हा ने मिलकर यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और साहस के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। वे दोनों हमेशा के लिए वन के नायक बन गए और उनकी कहानी सभी को प्रेरणा देने लगी। इस तरह तारा आंखों वाली परी और बहादुर छोटे एल्फ की कहानी हमेशा के लिए सभी के दिलों में बस गई। एक समय की बात है, एक दूर देश में एक जादुई जंगल था जिसे फुसफुसाते हुए जंगल के नाम से जाना जाता था।
इस जंगल के गहरे भीतर परियां रहती थीं, जो अपनी सुंदरता, दयालुता और जादुई शक्तियों के लिए जानी जाती थीं। इन परियों की रानी एलियना थी, जो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली परी थी जिन्हें सभी लोग प्यार करते थे। हालांकि रानी एलियना के पास एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। एक दिन आर्या नाम की एक युवा लड़की अपने खोए हुए पालतू खरगोश की तलाश में फुसफुसाते हुए जंगल में जा पहुंची। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गई, उसने देखा कि पेड़ एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं और उसे रास्ता दिखा रहे हैं। जल्द ही वह खुद को जंगल के केंद्र में एक सुंदर घास के मैदान में पाया। मैदान के केंद्र में एक भव्य पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं सुनहरी चमक से चमक रही थीं। जिज्ञासा से भरी आर्या पेड़ के पास गई और उसके आधार पर एक दरवाजा देखा। साहस जुटाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसने चमकती रोशनी से सजे एक रास्ते का खुलासा किया। उसने अंदर कदम रखा और खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हवा में फूलों की मीठी खुशबू थी और चारों ओर हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही आर्या ने इस जादुई दुनिया का पता लगाया, उसने एक समूह परियों से मुलाकात की जिन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उसे रानी एलियना के पास ले गए, जो फूलों से बने सिंहासन पर बैठी थी। रानी मुस्कुराई और उससे पूछा कि उसे उनके राज्य में क्या लाया है। आर्या ने अपने खोए हुए पालतू खरगोश के बारे में बताया और कैसे उसने पेड़ों की फुसफुसाहट का पीछा किया। रानी एलियना ने सिर हिलाया और आर्या को उसके खरगोश को खोजने में मदद करने का वादा किया। उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय परियों को बुलाया और उन्हें जंगल की खोज करने के लिए भेजा। जबकि वे खोज कर रहे थे, रानी एलियना ने आर्या को अपने राज्य में रहने और उनकी तरीकों के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया। अगले कुछ दिनों में आर्या ने परियों के जादू और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध के बारे में सीखा। उसने खोजा कि परियां जंगल और उसके सभी निवासियों की रक्षा करती हैं। वे जानवरों से बात कर सकते थे, पौधों को ठीक कर सकते थे और यहाँ तक कि मौसम को नियंत्रित कर सकते थे। आर्या उनकी क्षमताओं से मंत्रमुग्ध थी और उसके भीतर परियों के साथ एक गहरा बंधन बनने लगा। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था, रानी एलियना ने आर्या को एक तरफ ले जाकर उसे अपने रहस्य के बारे में बताया। रानी ने खुलासा किया कि वह भी कभी एक इंसान थी, ठीक आर्या की तरह। कई साल पहले वह फुसफुसाते हुए जंगल में आ गई थी और उसे पिछली परी रानी द्वारा अपनी उत्तराधिकारी बनने के लिए चुना गया था। परिवर्तन ने उसे जादुई शक्तियां और अनंत यौवन प्रदान किया था, लेकिन इसके साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया था। रानी एलियना ने समझाया कि फुसफुसाते हुए जंगल का जादू फीका पड़ रहा था और जंगल खतरे में था। इसका जादू बहाल करने का एकमात्र तरीका एक नई रानी का चुना जाना था। रानी ने आर्या से कहा कि उसने महान साहस और दयालुता का परिचय दिया है और उसे विश्वास है कि आर्या अगली परी रानी बनने के लिए नियत है। आर्या इस खुलासे से स्तब्ध थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक परी बन सकती है, वह भी एक रानी। लेकिन उसने एक गहरी जिम्मेदारी महसूस की और जानती थी कि उसे जंगल को बचाने में मदद करनी है। रानी एलियना ने एक अनुष्ठान किया और अपनी छड़ी के एक लहर के साथ आर्या को एक परी में बदल दिया। आर्या ने अपनी नसों में जादू का प्रवाह महसूस किया और जानती थी कि उसने सही विकल्प चुना है। नई परी रानी के रूप में आर्या ने फुसफुसाते हुए जंगल के जादू को बहाल करने के लिए अथक परिश्रम किया। अपनी साथी परियों की मदद से उसने जंगल को ठीक किया और उसे उसकी पूर्व महिमा में वापस लाया। पेड़ उसकी कृतज्ञता फुसफुसाए और जानवर खुशी से झूम उठे। परियों ने अपनी नई रानी का जश्न मनाया और आर्या ने एक गहरी संतुष्टि महसूस की। साल बीत गए और रानी आर्या के शासन के तहत फुसफुसाते हुए जंगल में समृद्धि बनी रही। उसने कभी अपनी इंसानी जड़ों को नहीं भूला और अक्सर मानव दुनिया में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाती थी। रानी आर्या और उसके जादुई राज्य की कथा दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को प्रकृति की रक्षा करने और अपने चारों ओर की दुनिया के जादू में विश्वास करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार परी रानी का रहस्य जीवित रहा, सभी को याद दिलाता रहा कि साहस, दयालुता और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध एक अद्भुत और जादुई दुनिया बना सकता है। बहुत समय पहले एक गहरे और रहस्यमय जल समुद्र में मछलियों का एक शानदार राज्य था।
इस राज्य की रानी का नाम था लिली। वह एक सुनहरी मछली थी जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने उसे सभी मछलियों के दिलों में बसाया था। उसकी अगुवाई में मछलियों का यह राज्य खुशहाल और समृद्ध था। लिली का राज्य विभिन्न प्रकार की मछलियों से भरा हुआ था। यहाँ छोटी बड़ी रंग बिरंगी मछलियाँ एक साथ हंसी खुशी रहती थीं। लिली ने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया कि सभी मछलियों के पास पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आवास हो। उसकी दयालुता और करुणा के कारण सभी मछलियां उससे बहुत प्यार करती थीं और उसका आदर करती थीं। एक दिन जल समुद्र के कोने से एक भयावह खबर आई। एक विशाल और खतरनाक शार्क जिसका नाम काली था ने लिली के राज्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। काली एक निर्दयी शार्क थी जिसने कई छोटे जल समुद्रों को तबाह कर दिया था और अब वह लिली के राज्य पर हमला करने की योजना बना रही थी। जब लिली को इस खतरे की खबर मिली तो उसने तुरंत अपनी परिषद बुलाई। सभी मछलियां डर से कांप रही थी और उन्होंने लिली से पूछा कि अब क्या किया जाए। लिली ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए कहा, हम इस खतरे से भाग नहीं सकते, हमें इसका सामना करना होगा। लिली ने यह निर्णय लिया कि वह काली से खुद जाकर बात करेगी और उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वह उनके राज्य को नुकसान न पहुंचाए। यह निर्णय बहुत कठिन था, लेकिन लिली ने अपने राज्य और अपने प्रजाजनों के लिए यह जोखिम उठाने का निश्चय किया। लिली अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकारों के साथ काली से मिलने गई। काली ने जब लिली को देखा तो उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम एक छोटी सी मछली हो और तुम मुझे रोकने आई हो? लिली ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ कि हमारे राज्य को नुकसान न पहुँचाओ। हम तुम्हारे लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था कर सकते हैं। काली ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे हर हफ्ते एक मछली का बलिदान देना होगा। लिली को काली की शर्त माननी पड़ी, लेकिन उसने अपने राज्य की मछलियों को बचाने के लिए यह कठिन निर्णय लिया। हर हफ्ते एक मछली को काली के पास भेजा जाने लगा। यह स्थिति दुखद थी, लेकिन लिली के पास और कोई विकल्प नहीं था। इस बीच राज्य की एक युवा मछली, जिसका नाम भी रानी था, ने इस बलिदान को समाप्त करने का निश्चय किया। रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जाल तैयार किया जिससे काली को फंसाया जा सके। एक दिन जब काली बलिदान लेने आई, रानी और उसके दोस्तों ने जाल को काली के चारों ओर फेंक दिया। काली जाल में फंस गई और उसकी हिम्मत टूट गई। लिली ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से काली को समझाया कि वह अब उनके राज्य को छोड़ दे और कहीं और शांति से रहे। काली ने अंततः लिली की बात मान ली और उसने वादा किया कि वह अब किसी भी जल समुद्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद काली ने उस राज्य को छोड़ दिया और कहीं और चली गई। काली के जाने के बाद मछली रानी लिली के राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। लिली ने रानी की बहादुरी और साहस की प्रशंसा की और उसे अपने प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। लिली के नेतृत्व में राज्य ने और भी उन्नति की और सभी मछलियां खुशी खुशी रहने लगी। काली के प्रस्थान के बाद राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी मछलियों ने एक साथ मिलकर इस खुशी के मौके को मनाया। जल समुद्र के हर कोने में संगीत और नृत्य का माहौल था। लिली ने इस अवसर पर सभी मछलियों को संबोधित किया और कहा, हमने यह संकट अपने धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस से पार किया है। हमें हमेशा एकजुट रहकर ऐसे ही हर चुनौती का सामना करना होगा। लिली ने रानी की कहानी सबके सामने रखी और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। रानी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो योजना बनाई थी, उसने राज्य को बचाया। लिली ने रानी को सम्मानित करते हुए कहा, रानी ने हमें सिखाया है कि जब हम अपने दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। काली के जाने के बाद राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। लिली और रानी के नेतृत्व में मछलियों ने मिलकर अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध और सुरक्षित बनाया। हर मछली ने अपनी जिम्मेदारी समझी और राज्य की भलाई के लिए काम किया। इस नए युग में लिली ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की हर मछली को महत्वपूर्ण महसूस हो। उसने विभिन्न प्रकार की मछलियों को विभिन्न कार्यों में लगाया, जिससे राज्य में सहयोग और एकता का माहौल बना रहा।
लिली का मानना था कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में सुरक्षित और खुशहाल रह सकते हैं। लिली और रानी के नेतृत्व में जल समुद्र का राज्य दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। नए नए आविष्कार और सुधार किए गए, जिससे राज्य और भी अधिक समृद्ध हुआ। जल समुद्र में नई तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे मछलियों की जीवन शैली में सुधार हुआ। लिली और रानी ने जल समुद्र के पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मछलियों को पर्यावरण की महत्वता के बारे में जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने जल समुद्र को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं। मछली रानी लिली की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। यह कहानी यह भी बताती है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ और समृद्धि आती है। लिली और रानी की बहादुरी और नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति दिल और दिमाग में होती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर और समझदारी से काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। यह कहानी मछली रानी लिली की बुद्धिमत्ता और साहस की मिसाल है। यह हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कोई भी संकट हो, हम अपने धैर्य और समझदारी से उसे पार कर सकते हैं।